जुलाई हमें मनाना, 13 जुलाई हमें उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है और वो हम ज़रूर करेंगे और हम हर साल करते आए हैं और इस बार भी करेंगे। जहाँ तक हमने छुट्टी की बात है, छुट्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वापस देगी। हम इसके पीछे हम इसीलिए बार बार स्टेटहुड की बात करते हैं। कुछ फैसले हमारे हाथ में, कुछ फैसले हमें राजभवन को भेजने पड़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पर इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने वादा किया है कि 13 जुलाई वो सब छुट्टियाँ जो जम्मू कश्मीर का हक है उनको ज़रूर मिलेगी और एक छुट्टी सारा इसको कंप्लीट नहीं करेगी। हमें खराज अकीदत पेश करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा उनको उतनी इज्जत दी है वो जो हमेशा हम देते रहे हैं और हमेशा देंगे। और कल भी हमने लेटर भेजी है इनको कि हमको वहाँ जाने दीजिए, हमको वहाँ खराज अकीदत पेश करने दीजिए, बातें पढ़ने दीजिए, हम जाएंगे। तो आपको लगता है कि अलाउ किया जाएगा? करना चाहिए। जब महाराजा की छुट्टी दे दी तो 13 जुलाई की छुट्टी क्यों नहीं, शेर कश्मीर की छुट्टी क्यों नहीं? हम समझते हैं कि इसमें सियासत खेली जा रही है बीजेपी की तरफ से। खेलें, देखते हैं कितनी देर तक वो सियासत खेलते हैं। हम भी रुकने वाले नहीं हैं, हमने वादा किया, वो वादा पूरा करेंगे। कल उमर साहब ने वेस्ट बंगाल में अपील की टूरिस्ट से कि कश्मीर आने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी का एक नेता है उसने बयान दिया कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए। बड़ा अफसोस है जहाँ इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का होम मिनिस्टर, यहाँ जितने भी बीजेपी है या पूरी जो मुल्क है वो कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट वापस यहाँ आ जाए। वहाँ इन्हीं का बीजेपी का लीडर ऐसी बातें करता है जो शर्मनाक है, जिसको हाईली कंडेमनेबल है। मुझे लगता है कि बीजेपी को उसमें एक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो उन सब जो आर्मी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, उनके ऊपर सवालिया निशान उठा रहा है जब वो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर मत आइए। क्योंकि हम लोग कोशिश करें जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी मतलब के खड़े रहे इस मुल्क के साथ, इस वक्त मौका है कि ये पूरा मुल्क कश्मीर के साथ खड़ा रहे। और मुझे लगता है कि रहना चाहिए। और ऐसे जो बीजेपी का जो ये एलओपी है वेस्ट बंगाल का, बड़ा शर्मनाक स्टेटमेंट दिया है और उसको हम हाईली कंडेम और हाईली उसको हम कहते हैं बीजेपी को उस पर एक्शन होना चाहिए। कल भी महबूब मुफ्ती ने कहा कि हमने रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में, उसको पास नहीं किया गया था, करना चाहिए था उस वक्त पास। आज ये महबूबा जी को आप पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दे दीजिए, उसको मैं कोशिश करेंगे स्पीकर साहब के ऑफिस से उसको एक लॉ की किताब चाहिए, क्योंकि उनको ये पता होनी चाहिए कि बिल्स और रेजोल्यूशन कोई भी डाल सकता है। लेकिन बाद में जब वो एक्सेप्ट स्पीकर साहब करते हैं फिर उसमें बैलेट सिस्टम होता है और बैलेट सिस्टम में जो भी रेजोल्यूशन या बिल्स आती है वो निकल आती है, उसमें किसकी कुछ की निकली कुछ की नहीं निकली। काश इनको थोड़ा सा लॉ पता होता तो शायद ऐसी जो वो कहते हैं ना वो बचकानी बातें नहीं करते। और अगर उनको थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन पता होती तो काश 2014 जब